हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पे अब हम लोग क्लास 10th का पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मैथ से रिलेटेड हर वो एक चैप्टर, हर एक नोट्स, हर एक कॉन्सेप्ट जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ एकदम प्रॉपर और ऑर्गेनाइज वे में दिया जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस बैच से जुड़ रहे हैं, जो 2026 2000 कितना में 2026 27 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ्स, जो कि हमारा 100 मार्क्स में आता है। ठीक है, और ये हम लोग का मेन सब्जेक्ट होता है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हम लोग का? देखिए, रिलेशंस। क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों जितना भी पढ़ाई होगा सब चीज़ अच्छे से देखना। आज हम लोग इस चैप्टर का सिर्फ बेसिक देखने वाले हैं। बेसिक अगर आप लोग समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग का 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक में क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये बोलता क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में मेन ऐसा क्या चीज़ है जो आपको एग्जाम में याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला फाउंडेशन। हम लोग अभी क्या देखेंगे? फाउंडेशन। इसमें क्या क्या होता है वो समझिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो स्कूल है, मतलब एक स्कूल है जिसमें दो क्लास है। दो क्लास कौन कौन से हैं? क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, क्लास ए में कौन कौन से बच्चे हैं? देखिए, क्लास ए के बच्चों का नाम है, सपोज कीजिए अमन है, रोहित है और एक सोहन है। ठीक है, और क्लास बी है एक। क्लास बी में क्या है? सपोज कीजिए दो लड़की है, दो लड़की का नाम सपोज कीजिए, एक का नाम पूजा रख लेते हैं और दूसरे का नाम नेहा रख लेते हैं। ठीक है, अब जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल वो बोल रहे हैं कि हर लड़का, जो हर एक लड़का है, वो किसी भी लड़की से दोस्ती कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी लड़की से या फिर दोनों लड़की से दोस्ती कर सकता है, ऐसा प्रिंसिपल ने बोला है। अब सोचो क्या होगा। ठीक है, जो अमन है, वो अमन किससे किससे दोस्ती कर सकता है? पूजा से भी कर सकता है और नेहा से भी कर सकता है। सेम ऐसे ही रोहित जो है वो क्या कर सकता है? वो भी दोनों से दोस्ती कर सकता है। किससे किससे? पूजा और नेहा से। ठीक है, सोहन भी, सोहन का भी सेम कंडीशन है, वो भी दोनों से दोस्ती कर सकता है। और कौन से? बस ये तीन स्टूडेंट है। ठीक है, सोहन भी किससे किससे दोस्ती कर सकता है? पूजा और नेहा से। अब एक बताओ, बात बताओ, हम लोग का टोटल कितना कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना अगर देखा जाए तो? टोटल अमन, अमन, रोहित, सोहन, टोटल कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे हम लोग के? ये टोटल स्टूडेंट है 3। ठीक है, और गर्ल्स कितनी है? इसमें गर्ल्स को देखा जाए तो ये है 2। मतलब अगर हम लोग 3 × 2 करें इक्वल टू कितना होगा? 6। ये टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने होंगे? 6। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। मतलब टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने हैं यहाँ पे? 6। अब यही हम लोग का मेन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इससे हम लोग का पहला क्वेश्चन, मतलब पहला जो फॉर्मूला है वो सॉल्व होता है। पहला फॉर्मूला क्या? इस चैप्टर में सबसे पहले हम सेट आना चाहिए, मतलब कि सेट क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आप लोग समझ जाते हैं सेट क्या होता है, तो समझ लीजिए कि आपको 30% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सेट क्या होता है? सेट, देखिए, सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम लोग ये सारा चीज़ नोट्स बना के पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस क्वेश्चन अच्छा से समझिए और मेरे साथ लिखते चलिए। आप लोग लिख, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लिख के ही पढ़ना होता है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में अगर इसको हम लिखने चले, इजी लैंग्वेज हिंदी मीडियम वालों के लिए बेसिकली क्या क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं सोचिए, समझिएगा अच्छे से, कि एक ऐसा ग्रुप
जिसमें हमें क्लियरली पता हो कि कौन मेंबर है और कौन नहीं, मतलब कि कौन नहीं। अब सपोज कीजिए हम लोग के पास जो 3 स्टूडेंट थे, उन तीनों स्टूडेंट का नाम लेते हैं पहले। जो बॉयज़ था, ठीक है, बॉयज़ में हम लोग के पास नाम था सोहन, नाम था सोहन। के बाद कौन कौन से थे वो देखिए, अमन था, रोहित था और सोहन था, ठीक है। सोहन, अमन और रोहित, ठीक है। ये तीनों स्टूडेंट हम लोग के पास है। अब टीचर आता है, एक कोई टीचर आता है और बोलता है कि सोहन को बुलाओ। क्या क्लास ए में सोहन अवेलेबल है? हाँ है। तो सोहन ठीक है, अवेलेबल है। लेकिन वही टीचर फिर बोलता है कि तुम रामू को बुलाओ। ये बताओ, क्या रामू इस क्लास में है? इस जो क्लास है, क्या रामू इस क्लास में है? नहीं है। मतलब कि रामू आएगा ही नहीं। यही अब देखना है, यही सेट होता है। मतलब पता करना कि कौन सा मेंबर ग्रुप में है या कौन सा नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए ए इक्वल्स टू दिया है 1 2 3। यहाँ यहाँ क्या, यहाँ पे जो ए है यही सेट है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहा है। मेंबर्स कौन कौन से हैं इसमें, ये देखिए। इसमें जो मेंबर्स हैं हम लोग के 1 2 3। अगर मैं पूछूं, अब आप लोग कमेंट में आंसर देना। सपोज कीजिए अगर मैं पूछता हूँ, ठीक है, क्या दो इस सेट में अवेलेबल है? आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं? आप लोग का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 2 है वो अवेलेबल है। लेकिन अब मैं पूछूं क्या 5 इसमें अवेलेबल है? बताओ आप, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। क्या 5 इसमें अवेलेबल है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या ये सेट है? ना, तो ये सेट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट देखिए, जो करली ब्रैकेट। मैंने, आप लोग ध्यान दिया होगा और आपने कमेंट में पूछा भी नहीं, मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ किया है। इसको हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग का होता है ना, ये करली ब्रैकेट होता है। अब करली ब्रैकेट का मतलब समझिए, मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में जब भी ये देखो तो ऑलमोस्ट हमेशा उसका मतलब होता है सेट। मतलब जहाँ मैथ्स में ये दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, सेट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, ए इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट 2 4 6 8, ठीक है, ये दिया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, क्या है, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक सेट है, ठीक है। सेट कैसे? क्योंकि ये मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और हम लोग देखिए, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग ऊपर लिखे भी हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं, यहाँ पे डेटा आप लोग लिख सकते हैं लेकिन डेटा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यही यहाँ पे है। जो हम लोग का ये जो पार्ट है, ये हम लोग का डेटा है, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब समझ गए उस डेफिनेशन का मतलब। तो करली ब्रैकेट आपको जहाँ दिखे वो सिर्फ नंबर नहीं होता है, वो हम लोग का सेट होता है, ठीक है। और सेट क्या, ऑब्जेक्ट। अब समझिए एलिमेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हम लोग का एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन है, सेट के अंदर जो भी मेंबर होता है उसे एलिमेंट कहते हैं। ये जो नंबर है 2 4 6 8, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ गए, ए यहाँ पे क्या है हम लोग का, ऑब्जेक्ट। और जो 2 4 6 8 ये सब हम लोग का क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, सिंबल याद कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस सब्जेक्ट में जो सिंबल है, जैसे कि ये सिंबल क्या है, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, ये सब जो सिंबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। मतलब ये किस साइड
डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है, जब ये है बिलोंग्स टू, तो जब इसको हम कट कर दिए तो ये डू नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये उससे नाता नहीं रख रहा है, ठीक है। ये होता है इसमें। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब हम लोग इसको पढ़ने चलते हैं। इस चैप्टर में सबसे अब इम्पोर्टेंट का अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है समझिए। सपोज दिया है एन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स तो आप लोग को मालूम क्या है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ए इक्वल टू क्या है, ये 1 2 3 4 5। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, आप बताओ क्या होगा। अगर नंबर ऑफ ए पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे होगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितने होंगे, 5, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर ध्यान से समझिए। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे ही आप लोग नाम सुने आप लोग के दिमाग में 2 वर्ड आना चाहिए, ऑर्डर प्लस पेयर, ठीक है। ऑर्डर मतलब उनका ऑर्डर फिक्स होता है, ठीक है। ऑर्डर मतलब क्या है, उनका ऑर्डर फिक्स होता है। जैसे कि ए और बी दिया है, ठीक है। अगर इसमें ए फर्स्ट नंबर पे दिया है, अगर ये फर्स्ट नंबर पे दिया है और ये सेकंड नंबर पे दिया है, तो इनका पोजीशन हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। कभी चेंज इनका पोजीशन आप लोग नहीं कर सकते हैं। इस बात का गांठ मान लीजिए एकदम दिमाग में, एकदम भूलना नहीं है, ठीक है। अगर ऑर्डर बदल दिया जाए, सपोज कीजिए ऑर्डर बदल के ये कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अलग पेयर बन जाएगा। जैसे कि 2 और 5, सबसे पहले हम लोग का ये पेयर है, और 5 और 2 ऐसा एक पेयर बन जाए, तो फिर क्या होगा, सेम नहीं होते हैं, क्योंकि 2 और 5 ये अलग पेयर हो गए, और 5 और 2 ये दोनों अलग पेयर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बताया है, ऑर्डर प्लस पेयर, ठीक है। जिस पोजीशन पे अगर ए है और बी जिस पोजीशन पे है, इन लोग को पोजीशन को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करते हैं तो ये गलत है। इसको अगर हम लोग प्रॉपर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए ऑफ बी नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए, ये हम लोग का होता है, ठीक है। तो एकदम इसको गांठ बांध के दिमाग में रखिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल में समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। सोचो किसी होटल में रूम नंबर और फ्लोर नंबर लिखा है। कैसे, रूम नंबर क्या है समझिए, रूम नंबर लिखा है और फ्लोर नंबर लिखा है, ठीक है। जैसे कि रूम नंबर 3 और फ्लोर नंबर सपोज 105 है, ठीक है। अब देखिए, अब कोई इसको रिवर्स कर दे, मतलब ये हो गया फ्लोर नंबर और ये हो गया रूम नंबर। फ्लोर नंबर इस पर हो गया 3 और रूम नंबर हो गया 105। तो ये बताइए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ठीक है। रूम नंबर क्या है, 105। क्या ये दोनों सेम है, अब आप लोग बताओ। अब आप लोग के सामने पूरा एग्जाम्पल है, ठीक है। इस बार हम लोग का रूम नंबर 105 और ये फ्लोर 3, क्या ये सेम है, बिल्कुल नहीं। आपको जाना था फ्लोर नंबर 3 पे, आप पहुंच गए फ्लोर नंबर नहीं, आपको जाना था रूम नंबर 3 में और फ्लोर 105 पे, लेकिन आप कहाँ पहुंच गए, फ्लोर नंबर 3 पे पहुंच गए और रूम नंबर 105 में। तब तो पता चले भाई आप तो किसी और के रूम में पहुंचे हुए हो, ठीक है। मैथमेटिक्स डिफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्डर पेयर दो एलिमेंट्स का ऐसा पेयर होता है जिसमें दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। इसलिए समझिए यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी ऑफ ए, जब तक ए इक्वल टू बी ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, 4 4 इक्वल टू 4 4। यहाँ पे क्या है हम लोग का,
ए और बी दोनों इक्वल है, तब अगर आप ए इक्वल टू बी 4 है और बी इक्वल टू बी 4 है, अब आप बताओ क्या लिखोगे? 4 4, फिर इसको भी कन्वर्ट करो 4 4, क्या इसमें कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो जब तक ए और बी इक्वल नहीं हो जाते तब तक हम लोग उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर को याद रखने की ट्रिक, ठीक है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। सिटी स्टेट, ठीक है, और स्टेट स्टेट और सिटी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट ही बदल जाएगा। इसी तरह ऑर्डर पेयर में भी पहले और बाद की पोजीशन का अपना मीनिंग होता है। अब एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है समझिएगा। अगर मेरे पास दिया है क्या, ए इक्वल्स टू 1 2 दिया है, ठीक है, और बी इक्वल्स टू कितने दिया है? ए और बी दिया है। तो क्या हम 1 ए बना सकते हैं? क्या हम इन दोनों को मिला सकते हैं? हाँ। ऐसे ही क्या 2 बी बना सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का पोजीशन हम लोग सेम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ एक क्वेश्चन, क्या हम 1 और बी बना सकते हैं? बताओ, 1 और बी बना सकते हैं? इसको भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी पोजीशन ये है, अलग अलग है, अलग अलग में है। क्या 2 और बी बना सकते हैं? इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग है और ये अलग है। इन दोनों का पोजीशन एक ही में पेयर नहीं बना सकते, लेकिन अलग अलग, और उनका वो है ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो हम लोग अलग अलग पेयर बना सकते हैं। अगली क्लास में, चलिए अब हम लोग यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इन सभी ऑर्डर पेयर्स को एक साथ लिखने को कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इससे 10th क्लास में हर साल कम से कम 5 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव, ठीक है, और कम से कम 12 टू 13 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं हम लोग के साथ, एकदम साथ बना के रखिए। क्लास 10th का एग्ज़ाम से 24 घंटा पहले, ठीक है, कितने घंटा पहले? 24 घंटा पहले हम लोग क्रैश कोर्स कराते हैं। उस क्रैश कोर्स से नहीं भी तो कम से कम 80 से 90% तक का क्वेश्चन मैच करते हैं। तो जितने भी बच्चे इस साल क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर और लाइक्स दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। धन्यवाद।